हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए मेरे प्यारे बच्चों। जो है इस सवाल को समझिएगा। ये सवाल आपका 4 नंबर का है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। देख लीजिए 2019 का सेट नंबर 3 है, ठीक है। उसका 6वां का सवाल है। आप जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, कहता कि एक नाव की शांत जल में चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा जाने में 30 किलोमीटर वापस आने में कितना लगता है, कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है। आप एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझना। एक नाव यहाँ से समझो चालू हुआ, जब यहाँ से चलना चालू हुआ तो यहाँ से यहाँ तक गया। ये किस में गया है, धारा की दिशा में। धारा इधर बह रहा था, धारा क्या हो रहा था, इधर की ओर बह रहा था, ठीक है। यहाँ से गया 30 किलोमीटर, कितना गया 30 किलोमीटर। फिर ये वापस जो है इसके विपरीत दिशा में आ रहा है, ठीक है। तो ये वापस फिर कितना ही आ रहा है, 30 किलोमीटर ही आ रहा है। और इनका जाने और आने, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 घंटा 30 मिनट लगता है। 4 घंटा 30 मिनट लगता है मेरे प्यारे बच्चों। कितना लगता है, 4 घंटा 30 मिनट। तो आप ये बताओ कि एक नाव की शांत जल में चाल कितना है। नाव की शांत जल में चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है नाव धारा की दिशा में 30 किमी जाती है। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, 30 किमी जा रही है। तो पहले धारा की चाल आपको पता है, नहीं, इस धारा की चाल नहीं पता है। जब धारा की चाल नहीं पता है तो हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो धारा की चाल हमें नहीं पता था। तो यहाँ मानना होगा कि माना धारा की चाल, बताइए माना धारा की चाल कितनी होगी। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये धारा की चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत। तो जब धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो कहता है कि नाव धारा की दिशा में 30 किमी जाती है। तो नाव की धारा की दिशा में चाल कितना होगा, यहाँ चूंकि नाव का धारा की दिशा में चाल, नाव का धारा की दिशा में चाल, बताइए नाव का चाल कितना है, 15 किलोमीटर। धारा की दिशा में जब जा रहे हैं तो x किलोमीटर जुड़ जाएगा। जब धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यही जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, बताइए विपरीत दिशा में चाल कितनी होगी। विपरीत दिशा में चाल बोलिएगा जरा, विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 माइनस x हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब 15 माइनस x हो गया तो आप बताइए कि यहाँ क्या हो जाएगा। फिर हमने कहा कि 9, अब जरा बता दीजिए हमें कि समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है। समय बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, समय बराबर जो फॉर्मूला होता है उस समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में चाल, कोई दिक्कत, दूरी बटे में चाल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि दूरी बटे में चाल हो गया। तो क्या हम इनको ये बात कह सकते हैं, किसको, क्या हम ये बात कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि आने इसकी दिशा में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि विपरीत दिशा में, देखिए एक दिशा में लिया गया समय जो है, दिशा में समय जो है कितना होगा, समय t1, दिशा में समय कितना लग रहा है t1, और विपरीत दिशा में समय कितना लग रहा है, विपरीत दिशा में t2 लग रहा है। विपरीत दिशा में समय कितना लग रहा है, t2, विपरीत दिशा में समय कितना लग रहा है, t2। तो हमने कहा कि t1 प्लस t2 को जोड़ेंगे ना, जब t1 प्लस t2 को जोड़ेंगे तब हमारा कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा
30 मिनट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ कि T1 क्या है, तो दिशा में है। T1 कितना है, दिशा में। दिशा में मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में T1 क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितना है सर, 30 किलोमीटर दूरी जा ही रहा है। अब बटे में समय, अरे चाल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ हो गया 15 प्लस याक्स, 15 प्लस याक्स, और फिर यहाँ प्लस। अब ये हो गया कितना, 30 बटे में इसका कितना हो जाएगा समय, तो 15 माइनस याक्स बराबर 4 घंटा, 4 घंटा प्लस 4 घंटा प्लस इसको मिनट को क्या करेंगे, घंटा में बदल देंगे, तो 1/2 घंटा, 1/2 घंटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो अब मेरे प्यारे बच्चों बता दो, इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 15 प्लस याक्स इंटू 15 माइनस याक्स, यही होगा। फिर यहाँ से 15 प्लस याक्स, 15 प्लस याक्स कट गया, तो क्या बचा, 15 माइनस याक्स बचा। क्या बचा, 15 माइनस याक्स। तो यहाँ से 15 माइनस याक्स में इसका गुणा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 कॉमन ले लिए, तो 30 कॉमन लेने के बाद 15 माइनस यक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से 15 माइनस यक्स, 15 माइनस यक्स कट गया, तो 15 प्लस यक्स बचा। 15 प्लस यक्स में 1 का गुणा हुआ, तो यहाँ 15 प्लस यक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बराबर ये कितना होगा, 4 दूना के 8, 1 9 बटे में 2। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो यहाँ देखो यक्स से यक्स कट गया प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो गया, 30 इंटू 15 15 30, ये कितना हो गया, 15 15 30 बटे में ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, फिर बराबर ये कितना हो गया, 9 बटे में 2, 9 बटे में 2। अब बताओ यहाँ से मेरे साथियों, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से काट सकते हैं 10 3 30, 3 3 9, फिर 10 3 30, फिर 3 3 9। कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरे साथी बता दो, यहाँ से क्रॉस क्रीज गुणा करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, देखो 15 का स्क्वायर माइनस यक्स का स्क्वायर बराबर ये 10 गुना के 20, ये हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर, एक्स स्क्वायर उधर गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ से पहले आप बता दो, यहाँ से 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 15 का स्क्वायर 225 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 20, बराबर 20। क्या इतना रिकॉर्ड हो रहा है उसमें, क्लिक करके देखिए, हल्का से क्लिक कीजिए। अरे तो फिर अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जरा देखिए। फिर हमने कहा क्या कि ये 20 इधर प्लस में बराबर किस पर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 225 माइनस 20 बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, यहाँ से कितना आ जाएगा, 205, और 205 बराबर एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर का मान चाहिए था। रुकिए उसको, अरे बच्चों देखो देखो, यहाँ से 10 में 10 का गुणा होगा तो 100 हो गया, 100 में फिर 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। अब यहाँ देखो ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, यहाँ से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। कितना आएगा जी, 25, यानी एक्स स्क्वायर का मान 25 आया। तो बताओ एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान अंडर रूट में 25, यानी 25 का क्या निकलेगा, प्लस और माइनस 5 निकलेगा। तो यक्स का मान कितना होगा, यक्स का मान 5 आएगा, यक्स का मान 5, यानी धारा की मान कितना होगा, धारा का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कितना होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही पूछा था। आप यहाँ जरा ध्यान से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और नहीं होने देंगे। ठीक है, लिख लीजिए।